हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के संघ पाठ के साधारण प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। हु मेक्स रूल्स फॉर जॉइंट सीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिटवीन हाउसेस? तो ये कौन करता है? संयुक्त बैठक और सदनों के बीच संचार के नियम कौन बनाता है? तो ये प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। आर्टिकल 118 सब आर्टिकल 3 में बोला गया कि प्रेसिडेंट स्पीकर और चेयरमैन के परामर्श के बाद नियम बनाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो ये आर्टिकल 118 सब आर्टिकल 4 में बोला है जॉइंट सिटिंग में लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट में रेगुलेट बाय लॉ प्रोसीजर रिगार्डिंग। संसद कानून द्वारा प्रक्रिया नियंत्रित कर सकती है। तो कौन सी? फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। आर्टिकल 119 बोलता है फाइनेंशियल बिजनेस समय पर पूरा करने हेतु पार्लियामेंट प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है। यदि अनुच्छेद 119 का कानून सदन के नियम से टकराए तो मतलब जो 119 के तहत जो रूल्स है वो नियमों के तहत टकराए तो क्या प्रिवेल होगा? तो यहाँ पे लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो आर्टिकल 119 में ऐसी स्थिति में लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। मतलब आर्टिकल 119 के तहत अगर कुछ रूल्स बनाए और जो लॉ बना हुआ है उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे लॉ प्रिवेल करेगा। बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन। संसद में कार्य किस भाषा में होगा? तो ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है। आर्टिकल 120 सब आर्टिकल 1 में पार्लियामेंट में कार्य हिंदी या इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है मातृभाषा में बोलने की अनुमति कौन देता है? हु कैन परमिट अ मेंबर टू स्पीक इन मदर टंग? मदर टंग में बोलने की जो परमिशन देगा वो स्पीकर या फिर चेयरमैन। आर्टिकल 120 सब आर्टिकल 1 प्रोवाइजो बोलता है स्पीकर या चेयरमैन अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर 15 years इंग्लिश विल बी omitted unless। तो ये है पार्लियामेंट प्रोवाइड्स बाय लॉ। जब तक पार्लियामेंट जो देगी वैसा होगा। 120 सब आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट कानून बनाकर इंग्लिश को जारी रख सकती है। नेक्स्ट है डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ जजेस इज अलाउड ओनली व्हेन। न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कब हो सकती है? तो आर्टिकल 121 में बोला गया है कि जो न्यायाधीश के आचरण है उस पर चर्चा पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन एक चीज़ पे की जा सकती है वो है इम्पीचमेंट मोशन। अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन लाया गया है तो आर्टिकल 121 में बोला है केवल रिमूवल मोशन जो इम्पीचमेंट है उस पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ। तो जो संसदीय कार्यवाही है, अब जो संसद में कोई कार्यवाही हुई है उसको किस आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो उसको कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दी जा सकती। किस आधार पर? तो ऑप्शन इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, कि प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस आधार पर, मतलब अनियमितता है इस आधार पर कोर्ट में संसद की कार्यवाही पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आर्टिकल 122 सब आर्टिकल 1 में बोला गया है। मतलब यहाँ पे कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी इस बात पे। ऑफिसर्स रेगुलेटिंग प्रोसीजर आर सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ। तो जो कार्यवाही नियंत्रित करने वाले अधिकारी किसके अधीन होते हैं? तो वो किसी के अधीन नहीं होंगे, नो कोर्ट। आर्टिकल 122 सब आर्टिकल 2 में ऐसे अधिकारी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो जब
when both house are not in session। आर्टिकल 123 सब आर्टिकल 1 में बोला जब दोनों सदन सत्र में न हो और आपात की स्थिति और आवश्यकता है कि कोई रूल्स आए, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अध्यादेश का प्रभाव किसके समान होता है? एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्सेज एज, तो ये एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के समान ही होता है। आर्टिकल 123 सब आर्टिकल 2 में बोला गया ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसा प्रभाव रखता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ऑर्डिनेंस कब खत्म होगा? तो ऑर्डिनेंस जब खत्म होगा 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली, है ना। तो 6 सप्ताह के बाद जब वो रीअसेंबल होते हैं सभा, और उसके 6 सप्ताह बाद ये समाप्त हो जाता है, जब तक कि उसको पास नहीं कराया जाता। आर्टिकल 123 सब आर्टिकल 2A में पार्लियामेंट के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद ये समाप्त हो जाता है। अध्यादेश को कौन वापस ले सकता है? तो अध्यादेश को जो वापस ले सकते हैं वो प्रेसिडेंट है। ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट वापस ले सकते हैं। फिर यदि अध्यादेश संसद की शक्ति से बाहर हो, इफ ऑर्डिनेंस कंटेन प्रोविजन बियॉन्ड पार्लियामेंट्स पावर, तो यहाँ पर फिर ऐसा ऑर्डिनेंस शून्य होगा, वॉइड हो जाएगा। तो आर्टिकल 123 सब आर्टिकल 3 में बोला है ऐसा ऑर्डिनेंस वॉइड शून्य होगा। अब चलिए हम इसके रूल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर कार्य विधि के नियम बताता है। सब आर्टिकल 1 बोलता है संसद का प्रत्येक सदन संविधान के अधीन रहते हुए अपनी कार्यवाही और कार्य संचालन को नियंत्रित करने हेतु नियम बना सकता है। सब आर्टिकल 2 में बोला गया कि जब तक नए नियम नहीं बनते तब तक जो डोमिनियन, तो विधानमंडल के पुराने नियम लागू रहेंगे। तो ये तो कुछ काम का नहीं है। थर्ड क्लॉज जो बोलता है राष्ट्रपति सभापति और अध्यक्ष के परामर्श के बाद संयुक्त बैठक व दोनों सदनों के बीच संचार के नियम बना सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को बोला गया कि जॉइंट सीटिंग के लिए वो जो कम्युनिकेशन के लिए रूल्स बना सकता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ बोथ। फिर सब आर्टिकल 4 में बोला गया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, उसकी अनुपस्थिति में नियमों से निर्धारित व्यक्ति करेगा, है ना। तो लोकसभा का स्पीकर ऑफ जो है लोकसभा, वो यहाँ पे जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। अब आर्टिकल 119 है फाइनेंशियल प्रोसीजर। तो यहाँ पे संसद वित्तीय कार्य व विनियोग विधेयकों को से संबंधित प्रक्रिया को कानून द्वारा नियंत्रित कर सकती है और ऐसा कानून सदन के नियमों पर प्रधान होगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्रोसीजर के लिए यहाँ बोला है कि एक्ट के तहत ये करेंगे। आर्टिकल 120 में बोला गया संसद की भाषा लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी दो में होगा तथा अनुमति से सदस्य अपनी मातृभाषा भी बोल सकते हैं। फिर आर्टिकल 121 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन, चर्चा पर प्रतिबंध। तो यहाँ पे बोला गया संसद में सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर केवल हटाने के प्रस्ताव पर ही चर्चा हो सकती है, उसके अलावा किसी भी मैटर पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। आर्टिकल 122 न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो केवल प्रक्रिया की त्रुटि के आधार पर संसद की कार्यवाही की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सब आर्टिकल 1 बोलता है। 2 बोलता है संसद की कार्यवाही नियंत्रित करने वाले अधिकारी या सदस्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे, मतलब उनको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। तो जब संसद के जो दोनों सदन है वो सत्र में नहीं होते और कोई ऐसी मतलब आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर रूल्स बनाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 123 अब आर्टिकल 1 में बोला है जब संसद सत्र में न हो और तात्कालिक कार्यवाही आवश्यक हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सब आर्टिकल 2 में बोला गया है अध्यादेश संसद में रखा जाएगा और पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद या अस्वीकृति पर समाप्त हो जाएगा। तो ये समाप्त कब कब हो जाएगा कि
सत्र शुरू हो गया, 6 सप्ताह खत्म हो गए, है ना, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। या फिर अस्वीकृत, उसको परमिशन नहीं दी किसी ने, है ना, इस सत्र के सामने रखा, मतलब सदन के सामने रखा गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, अस्वीकृति कर दी। फिर 123 सब आर्टिकल 2B क्लॉज बोलता है राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो 3 तरीके से यहाँ पे अध्यादेश खत्म होगा। तो एक क्लॉज में बोला गया या तो 6 सप्ताह बीत गए हों सत्र होने से, या फिर अस्वीकृति हो गई। और बी क्लॉज में बोला है कि राष्ट्रपति ने ही विथड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर पुनः बैठते हैं तो 6 सप्ताह बाद वाली तिथि से गिनी जाएगी। तो सब जो लास्ट में जो सदन बैठा है ना, वापस आया है, उससे 6 सप्ताह वाली तिथि यहाँ पे काउंट होगी। फिर सब आर्टिकल 3 में बोला गया है जिस विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती उस पर बनाया गया अध्यादेश अमान्य होगा। मतलब पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकती जिस विषय पे, जिस पे स्टेट बना सकता है ना, और वहां पर अगर राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस बना दिया है तो वो ऑर्डिनेंस अमान्य होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।